किश्तवाड़ के चसोटी गांव में लगातार रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। 10 से ज़्यादा जेसीबी मशीन्स को लगाया गया है जो यहां से मलबा हटा रही हैं। सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पे लगातार ये जो जेसीबी मशीन्स है ये लगाई गई है। पूरा एरिया जो है उसे साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। ये वो एरिया था जहाँ पर लंगर था, जहाँ पर पार्किंग थी और दोनों जगह जो हैं मलबे की लपेट में आ गई। कल दोपहर के बाद जिस तरीके से बारिशें हुई, तेज़ बारिशों के बादल फटने की वजह से जो है फिर फ्लैश फ्लड्स या लैंडस्लाइड्स हुई और उसके कारण ये जो पूरे बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आप देख रहे हैं ये नीचे आए हैं और इनकी लपेट में, इनकी जद में आए हैं वो श्रद्धालु जो लंगर के अंदर उस वक्त भोजन कर रहे थे। आप गाड़ियों की हालत आप देख लीजिए, इस गाड़ी की क्या हालत हुई है और ये बोल्डर हटाने का काम अब जेसीबी मशीन्स के ज़रिए उसे अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बचाव और राहत कार्य का जो कार्य है वो लगातार जारी है। जो श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको दोबारा से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है उनको, क्योंकि इस इलाके में ब्रिज था जिसके माध्यम से जो है आर पार चला जाता था, लेकिन वो ब्रिज इसकी वजह से बह गया है और उसके बाद अब ये जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनको एक एक करके वापस आ रहे हैं। श्रद्धालु जो माता के दरबार में माथा टेकने के लिए थे, वो फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम यहाँ पर जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी और भारतीय सेना मिलकर कर रही है। इस यात्रा की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई थी। सीआईएसएफ की एक पूरी कंपनी यहाँ पे लगा दी गई थी और वो कंपनी भी इस जद में आ गई है। कई जवान अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जबकि 2 जवानों की जो शव है वो मिले हैं। कुछ जवान जो है वो बाहर अपनी उस वक्त ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे थे। उसी लंगर के पास में उनका कैंप था और वो भी इस फ्लैश फ्लड की वजह से उसकी चपेट में आ गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे, देखिए तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं और जो श्रद्धालु माथा टेकने गए थे अब वापस लौट रहे हैं और उनको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने का काम जो है इस वक्त डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो एजेंसियां हैं वो कर रही है। लगातार इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस तरह के पत्थरों को हटाना, इस तरह के जो पेड़ उखड़ के आए हैं उनको हटाना। ये मशीन्स का काम है, मशीन्स के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उनकी गाइडेंस है और उनकी गाइडेंस के होते हुए ही ये पूरा कार्य किया जाता है, क्योंकि मलबे के नीचे कुछ भी हो सकता है। कई लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, तो उस के चलते जो है उनको ढूंढ निकालना भी इस वक्त प्रशासन के लिए काफ़ी अहम है। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में जो कि चसोटी गांव है किश्तवाड़ का, यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सुनील जी, जिस तरह से फ्लैश फ्लड्स आए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्या स्थिति है और क्या कुछ डिटेल्स हमें दे पाएंगे? बहुत डरावना दृश्य है ये, और इस प्रकार का दृश्य मैंने भी शायद ज़िंदगी में पहली बार देखा, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली। टीवी पे देखते थे, फर्स्ट टाइम इस एरिया ने, इस गांव ने ये डिज़ास्टर देखा है। चूँकि यात्रा यहाँ पे बहुत पॉपुलर यात्रा चलती है, मचेल यात्रा, और ये बेस कैंप है यात्रा का। यहाँ से लोग पैदल जाते हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का रश रहता है, काफ़ी कंजेशन, गाड़ियों की पार्किंग, 2 यहाँ पे लंगर चलते हैं, मेडिकल कैंप है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है, छोटी छोटी दुकानें लोकल्स ने डाली है। तो हमेशा यहाँ पे हर वक्त बड़ी चहल पहल रहती है, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। कल जो 11 बजे का ये हादसा पेश आया, इंसिडेंट जो हुआ है, उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के जो स्टेटमेंट है उसके आधार पे सैकड़ों की संख्या में लोग इसके शिकार हुए। और जो अभी तक बॉडीज़ रिट्रीव हुए हैं वो 47 हुई है। 47 में 9 डेड बॉडीज़ इस गांव की हैं और जिनका भी संस्कार होने जा रहा है। बाकी 27 डेड बॉडीज़ को मैंने खुद सुबह डिस्पैच करवाया जम्मू के लिए। 8 डेड बॉडीज़ अभी ऐसी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं। हम इस समय चसोटी नाला के बीचों बीच मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन। जो माता के दरबार में माथा टेकने गए थे और इस फ्लैश फ्लड की वजह से कहीं ना कहीं पर फंस गए थे और अब उनको यहाँ से सेफली जो है निकाला जा रहा है। ये यहाँ पर एक
आरजी पुल बनाया गया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो बाकी डिज़ास्टर यूनिट्स है उनकी तरफ से बनाया गया है और उनको निकाला जा रहा है। अब देखिए एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगी गई है, श्रद्धालुओं की सहायता की जा रही है, हाथ पकड़ के श्रद्धालुओं को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि काफ़ी डरे हुए हैं श्रद्धालु इस घटना से। ये जो कल दोपहर यहाँ पे घटना घटी और काफ़ी खौफनाक ये नदी अब बन गई है। इससे पहले इस तरह ये नदी नहीं हुआ करती थी, इस तरह से ये नाला नहीं हुआ करता था, लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कुछ ही सेकंड में ये सारा जो है वो बदल गया और अब जो श्रद्धालु माथा टेकने गए थे, इस यात्रा में शामिल थे, वो वापस लौट रहे हैं। उनको यहाँ पे सुरक्षित वापस निकालने का कार्य जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स और एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। उसके साथ साथ आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह की तबाही यहाँ पे मची हुई है। इस नाले की गहराई बढ़ गई है, इस नाले ने अपने साथ कई बोल्डर, कई बड़े पेड़ जो हैं वो लाए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि माता का एक मंदिर भी था, वो मंदिर भी इसी फ्लैश फ्लड की जद में आ गया और बह गया है। और ये पूरा इलाका जो है और ये जो पूरा इलाका है इससे प्रभावित हुआ है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। एलएनटी, जेसीबी मशीन्स और जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं और इस कोशिश में लगातार है कि कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो भी लापता अफराद हैं उनकी तलाश यहाँ पर लगातार जारी है। और आप देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ जो है वो नीचे होके आए हैं, वो इसी फ्लैश फ्लड की वजह से यहाँ नीचे आए हैं। यहाँ ऊपर लंगर लगा हुआ था, ऊपर पार्किंग थी जो श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पूरा जो है इसकी जद में आ गया और उसके कारण जो है अब तक 60 लोगों की मौत हुई है। लगातार जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन है वो जारी है। एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर है, सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो भी लगी हुई हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे तुरंत अंजाम दिए जाए। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उसके साथ साथ आईजीपी और पुलिस के बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। समीक्षा ली जा रही है, जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी नज़र बनाए रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पर। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। समीक्षा बार बार इसकी ली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किस तेज़ी के साथ यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है।